एक मिनट होल्ड करें, एक मिनट। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, सियालकोट उरली साइड से, लाहौर वाली साइड तो। हाँ जी, पुल तो उरली साइड तो। हाँ यार, इधर जा रहे हैं ना, खाली वाली साइड तो उरली, पुल तो उरली साइड तो चढ़ जाना है। फिर वहाँ जो मेन इसका दरवाजा बाहर निकलने का ना, लिया साथ ही चलेगा, हम उधर ही चले वहाँ निकल के। हाँ, क्योंकि रश में तो थोड़ा तो गड्डी लग जाएगी ना। नाम के पीछे पीछे जोर से आएगी। चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूँ सैयद हफीज़ तबज़वारी, मरकज़ी सदर व बानी आल पाक पेंशनर एसोसिएशन रजिस्टर्ड। आज हम जनूबी पंजाब के तारीख़ी शहर लिया में मौजूद हैं और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं मोहतरम जनाब महबूब इलाही साहब, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी, और बाएं जानिब मौजूद हैं मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद अवान साहब, ऑर्गेनाइज़र APPA डिस्ट्रिक्ट लिया। तो आज हम पूरे मुल्क के रिटायर्ड मुलाजमीन को ये पैगाम देने आए हैं कि कल बोरखा 9 मई को लिया में एक फ़कीदुल मिसाल मीटिंग का इनेकाद होने जा रहा है। और मैं जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, खाओ वफाकी इदारों से हैं, सूबाई इदारों से हैं, जिनका ताल्लुक़ लिया से है, मुजफ्फरगढ़ से है, जनूबी पंजाब से है, उनको दावत दी जाती है कि कल बोरखा 9 मई को सुबह 10 बजे गुलबर्ग होटल चौबारा रोड लिया में पहुँचें। वहाँ पर एक शानदार मीटिंग का इनेकाद किया गया है और आपके हकूक़ लेने का वक्त आ चुका है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि जितने भी पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनकी पेंशन में फिलफौर इजाफ़ा किया जाए, उनके मसाइल हल किए जाएँ। इसी मकसद के लिए ये मीटिंग लिया में मुनक्किद होने जा रही है। आइए हम सब मिलकर इस मीटिंग को कामयाब बनाएँ। जी।
शरीफ फरमाए और उनके हमरा महबूब इलाही मरकजी जैन कैंसलर से स्पेशल शरीफ फरमाए। अब मैं दावत देता हूँ महबूब इलाही मरकजी जैन सेक्रेटरी को वो आए और अपने ख्यालात से सरफराज करें। सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ सलाम तलमीज़ साहब का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हमें मौका दिया है कि हम आपसे कुछ बातें कर सकते हैं। इस तंजीम के बनाने का जो अगराज़ मकासद है विदेश से तो सफवारी साहब आपको बताएँगे। मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि हमारे तमाम पाकिस्तान के अदारों में छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन उनमें से रजिस्टर्ड तंजीम बाकायदगी से कोई नहीं, और जब तक कोई तंजीम रजिस्टर्ड ना हो तो वह कानूनी तौर पे कोई काम नहीं कर सकती। प्रेशर ग्रुप जरूर हो सकता है। तो सफवारी साहब ने सबसे पहले ये घेरा उठाया और ये तंजीम बनाई पेंशनर्स के लिए ऑल पाकिस्तान। इसमें तमाम अदारे जितने भी गवर्नमेंट हो, सूबाई हो या मरकज़ी हो, उनको अपनी जगह रखा। मिजाज शरीफ से पहले मैं और सफवारी साहब और हमारे साथ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ वही है खबर पख्तूनख्वा के बहुत से इस्लाम में होते हैं। आज यहाँ की भी मकसद हमारा ये है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं वो एक प्लेटफार्म पर जाए, चाहे वो किसी भी महकमे से पढ़े, उससे ये होगा कि हम एक होगा एक स्ट्रेंथ के साथ कहीं अपने मुकाबला लेके जाएंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट को अब इसलिए ये है कि इससे पहले हमारे जितने भी वो ज़्यादा यूनियनों के रहे वो चाहें तो उनके लिए कुछ बोल दें या ना बोलें, वरना गवर्नमेंट की मर्जी है पेंशनर को 5% दे दें या 10%। या फिर किसी हुकूमत में आपने देखा 3 साल में 1 दफ़ा वो भी अब जो सबसे पहले मैं एक बात मान लेता हूँ कि हमारा किसी भी सियासी प्लेटफार्म से वो कम हमारी सिर्फ पेंशनर के लिए उसमें हर पार्टी के लोग हो सकते हैं, लेकिन ना तो आप सियासी बात करेंगे और ना हमें करने का मौका हमें आपने तो इसमें सबसे पहले तो हम हुकूमत का भी शुक्र अदा करें कि कुछ ना कुछ दी दे, लेकिन मसला ये है कि प्लेट आने वाला है, बजट आने वाला है, तो उसमें कुछ मसाइल ऐसे हैं जैसे हमारे पेंशनर्स के बुनियादी तौर पर मसाइल जो हैं उनमें चंद एक मैं आपके करता हूँ। ग्रुप इंश्योरेंस है, ये तकरीबन हमारे तमाम पेंशनर्स का मसला है। KPK में और बलोचिस्तान में लोगों को मिल भी रहा है और मिला भी है, पंजाब में बदकिस्मती और सिंध में किसी को भी केस चल रहे हैं हाई कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसके लिए जदोजहद है, पेंशन के लिए जदोजहद है। अभी आप देखेंगे पिछले साल हाजिर सर्विस मुलाजिम, अच्छा हाजिर सर्विस मुलाजिम जो होते हैं उनकी गवर्नमेंट सुन लो, वो धमकी देते हैं हड़ताल की है, पेंशनर बेचारे ये कुछ भी नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी में होता है जो करे। अब उन्होंने हाजिर सर्विस को पिछली दफ़ा 25% और इस दफ़ा 15% डिस्पेरिटी अलाउंस दे दिया, पेंशनर्स को कुछ नहीं दिया। तो इसके लिए भी हमें जदोजहद करनी है। महंगाई जो है वो सब समझते हैं कहाँ पहुँच चुकी है, तो पेंशन में इजाफे के लिए भी जदोजहद करनी है। तो उसके लिए मेरा तो पैगाम ये है कि आप अपने साथ दूसरे लोगों को भी कोशिश करें। अगर हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेंथ हो तो जब अब हम मतलब अपने जो बुनियादी हमारे जो है ना मतलब मसाइल उसका एक हम पहले ऑलरेडी दे चुके हैं कि हम पेंशन कमेटी तक पहुँचा चुके हैं।
अक्टाबाद में हमारी अलबदारी की तकरीर हुई थी, जो आज स्पीकर KP के आए थे, उसके ज़रिए हमने पहुँचा दी है। लेकिन अगर वो हमें बुलाते हैं मुज़ाकरात के लिए, हमारी एसोसिएशन को बुलाते हैं, तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो हमारी बात मानने पर मेंबरशिप के लिए कोशिश करनी है आप समाई होगी। और बाकी डिटेल जो है जवानी साहब करेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनाम हफीज़ सब्ज़वारी साहब करने साहब जो हमारे मरकज़ी क़यादत है और जो हमारे आज यहाँ पर पेंशनर हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, एक तो मैं नैया की जो हमारी क़यादत है उसकी तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने आगे क्या करना है वो आज हमें एक बताएंगे सब्ज़वारी साहब के नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम क्या है और किस तरह से चलना है, हमारे मसाइल क्या हैं। इस हवाले से राना सुल्तान साहब हमारे टीचर यूनियन को लीड करते रहें, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने जो पेंशनर के मसाइल हैं, कुछ अर्सा पहले ये भी रिटायर हुए हैं, ज़ाहिर है सबको पता है हमारे मसाइल क्या हैं, तो मैं सर से ये गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और मसाइल बताएँ और फिर ये भी बताएं कि हम अब आगे चलना कैसे, क्योंकि आपको एक वसीह तजुर्बा है, तो आप आए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब स्कूल कायदीन का शुक्रिया अदा भी करता हूँ और खैर मकतब भी करता हूँ कि वो पेंशनरों के हकूक़ के लिए इतनी मसाफत तय करके हमें अपने हकूक़ का एहसास दिलाने के लिए जिला लिया में तशरीफ़ लाए हैं। और यहाँ मोहतरम हमीद अमान साहब, प्रोफेसर मुजम्मल साहब और वो तमाम अजीम दोस्त जो अपने हकूक़ की खातिर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, कैद तखसीस में है फूल की खुशबू आपका ना रसीदा है तेरी फिक्र। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुलाज़मीन की, असातिज़ा कराम की मुख्तलिफ यूनियनें हैं और थी, लेकिन हमारी जो बिरादरी है वो उनकी अफादियत को नहीं समझती। जब भी 4 दोस्त 4 भाई इकट्ठे होते अपने हकूक़ की खातिर, तो पूरी कौम को उनके समरात मिलते हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, 2009 में आप पारा चौक इस्लामाबाद बंदा नाचीद ने बतौर चेयरमैन मुतहिदा महाज असातिज़ा 13 दिन की भूख हड़ताल की थी और उसका नतीजा 50% तनख्वाहें उस वक्त बढ़ी और ये हकीकत सदर मिनल साहब पेंशनर जो हैं वो अर्करेजी करके हर शोबे में से अपनी ज़िंदगी की तमाम तवानाइयाँ कौम को देकर जब वो रिटायर होती तो उस वक्त उनके आसार भी जवाब दे चुके होते हैं, उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा। मैं सलाम पेश करता हूँ उन अजीम हस्तियों को जो रिटायरमेंट के बाद भी
अपने हकूक़ के लिए हर जगह कोशिश, कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के कभी नहीं मिलती। और जो हमारे कायदीन जो मैसेज लेकर आए हैं, हम जिला लिया के वो तमाम रिटायर मुलाजमीन की तरफ से उनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह मुश्किलात हैं, लेकिन जितना तजर्बा आप लोगों को है, आप अपने हकूक़ की खातिर जिस तरीके से जंग लड़ सकते हैं। और ये भी भाई मेरे ने सही बताया महबूब साहब ने कि कोई भी मुलाजम किसी भी सियासी पार्टी का कोई ना हिस्सेदार होता है ना उसे होना चाहिए, क्योंकि हमें जो मकाम मिला है पूरी कौम की तरफ से, ये किसी सियासतदान को नहीं मिल सकता। जो यहाँ असादा कराम बैठे हैं, जो यहाँ मेरे दूसरे यानी शोबों से जितने गैर मुलाजिम बैठे हैं, उन्होंने जर्नैल पैदा किए, कर्नैल पैदा किए, उन्होंने सियासतदान पैदा किए, उन्होंने हर शोबे ज़िंदगी में लाखों की तादाद में रोशन सितारे पैदा किए। तो उन लोगों को किसी सियासी पार्टी की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता हमें इत्तेहाद, यगानत, भाईचारे की ज़रूरत है। और ये जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमने अपने अहदाफ कभी हासिल नहीं हो सकता। खिदमत नौए बशर में सर्फ तरफूने जिगर इनफराती लज्जतों की आग को कुछ नहीं। जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है कौम की खिदमत का, हमने अपनी जिंदगियां आसान तरीके से गुजारी होंगी या गुजार रहे होंगे, लेकिन जो अपनी जिंदगियों को आसान तरीके से गुजार लेना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बलों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार हो। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत किया। ये प्लेटफॉर्म हमारा मरकजी कमिश्नर का है, मैं खैर मकदमी करता हूँ और अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से इंशाअल्लाह खलूस से दिल से अगर ख्वाह किनारों से लौट आऊँ तो मैं जो हमारे साथी दोस्त आए खासतौर पर से आपकी रियासत चलती है, लेकिन 60 साल उम्र गुजारने के बाद और 30 ईयर प्लस खिदमत से अंजाम देने के बाद जिस वक्त उनको रिटायर किया जाता है, तो उनके साथ जो उनके ऑफिसर, उनकी जो इंतज़ामिया ऊपर बैठी होती है, जो उनके साथ हाल करती है, कोई ऐसा हिसाब होना चाहिए जैसे पाकिस्तान आर्मी में है कि आप रिटायर होते हैं और पेशावर से आप लैया आ रहे हैं या लैया आप पहुँचते हैं रात 12 बजे, तो 6 बजे तक आपके तमाम ड्यूज़ जो है क्लियर हो चुके होते हैं। तो हमारे साथ जो यहाँ मसला होता है, यहाँ ये शेख साहब बैठे हैं, इनको पता है कि हमारे खान मोहम्मद आसिफ साहब हैं, उनका अभी तक उनको 22 बरस हो गए हैं रिटायर हुए, और उनको अभी तक जो है वो उनके 80,000 उन दिनों के, आज अगर वो वही 80,000 होते तो मेरे ख्याल में 8-10 लाख के बराबर थे, उनको अभी तक नहीं मिले। तो बात ये है कि हमने ये आवाज़ भी उठानी है कि रिटायर होने वाले लोगों के साथ भी एहतराम से पेश आना चाहिए और उनके मसाइल का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, सब वारिस साहब से ये तवक्को रखूँगा
ये इनकी कमाल मेहरबानी की इन्होंने मुझे लइये के हवाले से ऑर्गेनाइजर बना दिया। मैंने मादा फुर्सत दी थी अपनी हेल्थ की वजह से। आज भी मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये मुझसे जो है ना मैं साथ हूँ, आपके जितना काम हो सके मैं करूँगा, लेकिन जब ये भी काम शायद मैं ना कर सकूँ। आज हमने आज के फैसले में जिला की जो क़यादत है उसके लिए जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान का इंतखाब करना है, और जो रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश करें, हम उसके शुक्रगुजार होंगे। नहीं कर सकेंगे तो फिर सिस्टम वोटिंग का जो लोग यहाँ मौजूद हैं हम वो यहाँ पर बैठे वो गाड़ी भी हम यहाँ तश्कील करें। दूसरा ये है कि कोई भी तंजीम जो है, ये बात मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ, मैं फोन पर इनको कहता रहा पहले कि एक तो चाहिए कि बेशक वो मामूली सा हो, नॉमिनल सा हो, लेकिन एक चंदा जो है वो इनको इसका मुकर्रर करना चाहिए रजिस्ट्रेशन के साथ। वो 50 रुपये है, वो 100 रुपये है, वो रखना चाहिए ताकि हमारे अकाउंट के अंदर इतने पैसे हों कि जब पेमेंट करनी है क्या तो उनको फिर एक दूसरे का मुँह ना देखना। तो इस हवाले से भी कुछ फैसले करने हैं। बॉडी कैसे तश्कील देनी है वो भी प्रोग्राम ये जो उन्होंने बनाया हुआ है उसके बारे में बताएंगे। और हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे रिटायर्ड मुलाज़िमीन हैं इस वक्त वो तमाम जो है उनकी एक डायरेक्ट की तश्कील दे दी जाए, ताकि हमें पता हो कि हमारे फिलहाल शहर में इतने लोग हमारे हैं। मैं समझता हूँ हमारे इसी शहर में ये अनाउंस तो कर देते लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं। तो ये सारी बातें हमारे बहुत सी इशूज़ हैं जिनके ऊपर हमें बात भी करनी है, जिनके ऊपर हमें बैठकर एक दूसरे के साथ मुशावरत भी करनी है। तो सब हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं बहुत दूर से। एक तो हम इनको वेलकम भी करते हैं और साथ इनका ये शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इस उम्र में इस गर्मी के अंदर इतना सफ़र करना ये इन्हीं का काम है। हम लोग तो यहाँ से उठ कर के एक तो दोस्तों से मैंने कहा तो यार इस गर्मी में हम नहीं आ सकते। तो बात यह है कि एक तो इनकी महत्व का, इनकी खिदमत का भी एहतराम करना है और सब ने मिलजुल कर हमने रहना है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है इसके हवाले से जो भी फैसला है हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र जो है लइया के वो आप अवान साहब, हम इनके सिपाही हैं, जो काम होगा आप करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब मैं दावत दूँगा हफीज़ सब्ज़वारी साहब को, वो आए और अपनी सारा जो प्रोग्राम है इनका उसके हवाले से शुरू करें और नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। शुक्रिया। तमाम दोस्त जवान अस्सलाम वालेकुम। इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से खुशखबरी भी है और कुछ हमारे मसाइल जो हैं वो शुरू से आज तक हल नहीं हुए। आप तो माशाल्लाह गरीब लोग हैं, जो नॉन गरीब हैं उनके क्या मसाइल हैं वो भी कभी आप पता करें। इसमें सबसे बड़ी रुकावटें दो होती हैं। पहली रुकावट आपका क्लरिकल स्टाफ, आपका क्लरिकल स्टाफ कोई काम नहीं करता। दूसरी रुकावट आपका अकाउंट्स है, अकाउंट ऑफिसर है। और तीसरी रुकावट फिनांस और बजट है। और ये हमारी गुजारिश आप सुने। पहली रुकावट हमारी पेंशन में छोटे लोगों की है या बड़े लोगों की है, वो हमारे क्लरिकल स्टाफ। जब तक वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखेंगे हमारा कोई रिकॉर्ड आगे नहीं होगा। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करवाएं, पहली बात। दूसरी बात, अकाउंट ऑफिस का जो मामला होता है, छोटे मुलाजमीन का, उनकी सर्विस बुक्स का, उनकी तनख्वाहों की यानी जो बजट है उसके मुताबिक वो वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, उसका मामला। तीसरा जो है फिनांस और बजट है, वो हर बजट में हमारा पैसा क्यों नहीं रखा जाता। अब जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जीपी फंड और दूसरा वो अपना इंश्योरेंस, ये दोनों हमारी कटौती होती है और हमारा राइट है, वो हमें क्यों नहीं दिया जाता, किसी को भी नहीं मिलता, क्या वजह है। तो आप से ये गुजारिश है कि इन पहलुओं को पकड़ो, इनकी कानूनी जो शकम है उनको दूर करें। इंश्योरेंस में जाए,
पेश किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में किए हैं, फिर इन सूबों में 2 में मिल रहे हैं, पंजाब में मिल रहा है। पंजाब वाले कहते हैं कि ये आपने लिख के दिया कि हम आपसे ये इंश्योरेंस नहीं लेंगे, वो हमारा फैसला पेंडिंग हो गया। ठीक है, तो उसमें रुकावट जो है हमारे क्लरिकल स्टाफ होते हैं। अमूमन क्लरिकल स्टाफ या फिनांस और बजट के अंदर जब आप गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में ये पॉइंट आउट करें कि ये इसका मसला कैसे हल होगा। असल में ये बात है कि हम लोग जहाँ काम होता है कानूनी तौर पे वो हम हल नहीं करते हैं। हम नारेबाजी करते हैं, फंडिंग लेते हैं, इधर उधर भागते हैं। जो असल काम होता है फिनांस का, बजट का, अकाउंट ऑफिस का, वो हम नहीं करते हैं, सर्विस का। तो इस लिहाज से गुजारिश ये है आप तमाम महकमों के तमाम जो यूनियन के लोग हैं या वो आप शामिल करना चाहते हैं उनके जिम्मे ये बड़ी काम करके लगाएं कि वो अपने अपने महकमे के पेंशनर हजरात की या जो पेंशन अभी लेने वाले हैं या जिनको अभी तक नहीं मिली उन तमाम की लिस्ट इकट्ठी करें। वो आपको कम से कम हम अप्लाई करें, सप्लाई करें और वो काम जो है वो ऊपर लेवल से नीचे तक होना चाहिए। नीचे लेवल से जो रिकॉर्ड है वो मांगते हैं और ऊपर लेवल रिकॉर्ड ही है। तो इसलिए गुजारिश ये है कि आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। वरना मुलाजमीन की बहुत से जो हमारी मैं पूरे पाकिस्तान में चलता हूँ, सुल्तान साहब डिस्ट्रिक्ट पार्क गवाह हैं और मुजम्मिल साहब भी हैं, हमने तंजीमें चलाई हैं और इसी बेस पर चलाई हैं। जिन लोगों के काम अटके हुए हैं उनको हल करना पड़ता है, जिसके नहीं हल होता वो कैसे होगा। इसलिए मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद कोई बात नहीं सुनता है, तो उसके लिए मौसर लायामल बनाया जाए और उसके लिए तरीक़ेकार जो है वो वज़ा किया जाए। जब गवर्नमेंट की मीटिंग होती है सेक्रेटरी के साथ या किसी भी स्टेज पर, तो हमारे लोग जो हमारी क़यादत है वो बाकायदा उस मीटिंग में शामिल हों और अपनी तजावीज़ और कवानीन के अंदर जो है वो तरामीम कराएँ या उनको इम्प्लीमेंट कराएँ। ये है असल। अगर हम यहीं बस आ गए हैं, तकरीरें की हैं और चले गए हैं, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। कौमी सतह पर यही होगा जो हमारी मर्कज़ी क़यादत है वो फैसला जो करेगी, जो इंस्ट्रक्शन आएंगे फिर उसके ऊपर अमल करेंगे। तो आप सब गुजारिश साहब आप गुजारिश से कर पाएँ और अपनी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हक परस्तों की कबील से हूँ, मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ और जो हक पर डट गया लश्कर कलील से हूँ। और मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं ज़बाने से, जिस जगह पर खड़ा हूँ किसी दलील से। मोहतरमुल मकाम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन साहब सदर मजलिस, जनाब प्रोफेसर नमीर जमाल साहब, जनाब महबूब इलाही साहब मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी और जितने भी मेरे भाई दोस्त तशरीफ़ फरमा है पेंशनर, आज लिया की सरज़मीन पर बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए और ये एजाज़ की बात है कि आप लोगों ने वेलकम कहा। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी तंजीम हो, जब तक कोई शख्स वर्कर नहीं होता वो कभी भी लीडर कहलवाने का हकदार नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने काम से साबित करना होता है कि आपका काम क्या है, आपका वर्क क्या है। तो सबसे पहले जो बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले पाकिस्तान में रिटायर्ड मुलाजमीन की कोई तंजीम नहीं थी
छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे व्हाट्सएप पे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और मेरी टीम को यह एजाज़ हासिल हुआ कि हमने आल पाक पेंशनर एसोसिएशन की बुनियाद रखी, जिसका इफ्तिताह 13/12/2021 को इस्लामाबाद में किया गया और फिर ओहदेदारान का इंतखाब हुआ 13 फरवरी 2022 को जिला जेलम के मारूफ तारीखी मुकाम किला रोहतास में। इसके बाद मरकज़ी ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल एबटाबाद में 9 मार्च को मुनक्किद हुई, जिसमें स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब ने ओहदेदारान से हलफ लिया। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी तंजीम हो, उसको चलाने के लिए जब तक तमाम कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए जाते, उस वक्त तक वो तंजीम कामयाब नहीं हो सकती। जहाँ पर इज्तिमाई मफादात का मामला आ जाए, वहाँ पर हर एक शख्स को अपना किरदार अदा करना होता है। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में नफ्सा नफ्सी का जो दौर है, इसमें इंसानियत की बेलौस खिदमत करना, अपने घर बार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर गली गली, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया फिरना और लोगों को इनवाइट करना, दावत देना कि एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो जाए, ये फूलों की माला नहीं बल्कि कांटों की सेज है। और जहाँ तक मसाइल का और हकूक़ का ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज है। जब तक आप किसी भी हक़ के लिए एहतियाज नहीं करते या आप इकट्ठे नहीं होते, उस वक़्त तक आपको हकूक़ नहीं मिलते। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आपको हकूक़ छीन कर लेना पड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन, जो कि पूरे मुल्क का वाहिद रजिस्टर्ड इदारा है, हमने ये अज़म किया है कि हम उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपका एक एक मसला हल नहीं हो जाता। और ये मसाइल के हल के लिए हमें आपका ताउन दरकार है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अकेला आदमी कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ पूरी टीम ना हो। और टीम उसके साथ ऐसी होनी चाहिए जो कि मुखलिस हो, वफादार हो, बाकिरदार हो और वो डट जाना जानती हो। आपने देखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के मुकाबले में भी मूसा को पैदा किया। तो आजकल के जो फ़िरौन बने हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें जिहाद करना होगा और अपने हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचानी होगी। हर शख्स को ये सोचना होगा कि वो इस तंजीम का मरकज़ी सदर है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, उस वक़्त तक आपका मसला हल नहीं होगा। अब जैसे आज यहाँ पर मीटिंग मुनक्किद हुई है लिया में, लोगों को चाहिए था कि जौक कर जौक आते, ऊँची से आते, लेकिन कुछ लोग नहीं आ सके। बहरहाल इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये क्रीम है, ये रिटायर्ड मुलाजमीन की क्रीम है, ये हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं। और आप लोगों ने सबको साथ लेकर चलना है। लिया में हमने जब इसका आगाज़ किया, बल्कि 2021 में जब हमने इसका आगाज़ किया था,
तो सबसे पहले नुमाइंदे हमारे अब्दुल हमीद अवान साहब थे, और ये पुराने साथी हैं। मुल्तान में प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर भी ये गए, और मुल्तान में ये मोटरसाइकिल पर गए। बड़ी इनकी हिम्मत है, मेरे खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके बाद जैसा कि मेरे दोस्त ने मसाइल पेश किए, बिल्कुल आपकी बातें सही हैं, सारी बातें आपकी ऑन करता हूँ। आज जो हालात पैदा हो चुके हैं, किसी दफ्तर में कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता, सिफारिश के बगैर नहीं होता, लेकिन इसके लिए हमें भरपूर पॉलिसी इख्तियार करना होगी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए ग्रास रूट लेवल से हमें जिहाद करना होगा। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का मामला है, क्योंकि हमारी तंजीम पूरे पाकिस्तान की तंजीम है, इंशाअल्लाह ताला पेंशनर्स के मसाइल के लिए हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मीटिंग करेंगे, सेक्रेटरी खजाना से भी करेंगे, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान से भी करेंगे, और चारों सूबों के जो अकाउंटेंट हैं AG ऑफिस, वहाँ उनके साथ भी इंशाअल्लाह मीटिंग की जाएगी, ताकि आपके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा सकें। एक हमारी तजवीज़ ये भी है, बल्कि अपने लेटर भी लिखा है गवर्नमेंट को, कि जब एक मुलाजिम रिटायर हो जाता है, उसका केस पेंशनर्स एसोसिएशन तैयार करे और वो केस उसका करवाए, और बग़ैर किसी पैसे के और बग़ैर किसी रुकावट के वो केस को अकाउंट ऑफिस से पास कर दिया जाए। ये हमने तजवीज़ दे दी है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है इस पर ज़रूर अमल होगा। जहाँ तक छोटे छोटे मसाइल हैं, ज़िला में सिटी में पार्टियाँ बनाने का मकसद यही होता है कि वहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वहाँ पर अपने मसाइल हल करवाएं, और जो पंजाब लेवल के हैं वो पंजाब तक, और जो मरकज़ लेवल के हैं वो मरकज़ के मसाइल हल कराएंगे। तो आज मैं ये समझता हूँ, सबसे पहले जो मैं एक ऐलान करने जा रहा हूँ कि जनाब अब्दुल हमीद अवान साहब के जो शुरू से हमारे साथ हैं, और इन्हें ऑर्गेनाइज़र बनाया गया था लिया ज़िले का, और इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो आज मैं इन्हें प्रमोट करके नायब सदर जनूबी पंजाब बनाने का ऐलान करता हूँ। अमीर साहब तक बिहार में जो दूसरी अहम शख्सियत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर साहब, मैं ये चाहूँगा कि वो भी स्टेज पर आएँ और इनकी बात के अतराफ़ में इन्हें भी जनाब मैं हाथ मिलाऊँ। इसके बाद जैसा कि दो बातें बड़ी अहम हैं। जब से हमने इस तंजीम का ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया, हमने इसकी कोई फीस नहीं रखी, किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल गरीब, तो हमने फिर ऑप्शन पे कर दिया कि अगर किसी की हिम्मत है, जितनी हिम्मत है उतना फंडिंग कर दे, अगर नहीं है तो हम किसी से कोई रवादार नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी तंजीम उसको चलाने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है, और बगैर फंडिंग के कोई तंजीम नहीं चल सकती। तो इसके लिए जो आप इत्तफाक राय से यहाँ फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। अगर आप कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते तब भी हम आप पर कोई हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। और जहाँ तक लिया डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक़ है, क्योंकि हमीद अवान साहब को प्रमोट हो गए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि लिया डिस्ट्रिक्ट और लिया सिटी दो बड़ी मजबूत तंजीमें यहाँ पर बननी हैं। तो इनके लिए
जो हमारे मेम्बरान यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने फार्म फिल कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जो अपने नाम पेश करना चाहें जिस अहदे के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर किसी का डायरेक्ट ऐलान कर दिया जाए और वो बंदा इस काबिल ना हो तो वो भी सही नहीं लगता। रज़ाकाराना तौर पर जो भी नाम अपने पेश करना चाहते हैं वो नाम पेश कर दें ताकि वो बाद में उसका ऐलान कर दिया जाए। ये आप सोच लें, अच्छी तरह सोच लें। सदर, जनरल सेक्रेटरी 2 आप दे दें, उनकी तकरीबन मतलब बर्दारी भी आज ही हो जाएगी। लिया सिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए इंतजाम भी कर लें। ज़िला लिया के लिए सदर जो है जनाब डॉक्टर सिद्दीक ताहिर साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर मियां मजीद साहब, लिया सिटी के लिए सदर नईम अफगानी साहब और जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मल साहब। इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता सकते हैं कोई? ठीक है सर। और फिर जिस सौदे के नाम से दिया गया वो था तो पीछे पीछे साथ साथ पढ़ रहा है। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुसम्मी वक्त जिसे ऑल पाक एसोसिएशन का मुंतखब किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जानकर ये याद करता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। ये कि मैं ऑल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन के लिए मैं मुसम्मी वल जिसे ऑल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन का मुंतखब किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाज़िर जानकर याद करता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। ये कि मैं ऑल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन के लिए अपने फ़राइज़ मनसबी, इंतहाई दयानतदारी, सलूक नियत, इंसानी खिदमत का जज्बा और एसोसिएशन के मफाद में सरअंजाम दूँगा और अपने ज़ाती मफाद की बजाय हमातन इज्तमाई मफादात के लिए काम करूँगा। एसोसिएशन को मुनज़्ज़म, मुशर्रफ और फ़ाल बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करूँगा। ये कि मैं एसोसिएशन के होने वाले तमाम फैसलों को सीगा राज में रखूँगा और कोई ऐसा फेल सरंजाम नहीं दूँगा जिसकी वजह से एसोसिएशन को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस हलफ पर कायम रहने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। लगता है कोई भी, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किसी के ध्यान में कोई सवाल हो वो कर सकते हैं। सर, आप ये बताइए कि आने वाला है, इसके लिए आपको हमारी ये तंजीम क्या इक़दाम उठाने वाली है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है जी कि जब हमने चार्टर ऑफ डिमांड स्पीकर साहब को पेश किया था, उसमें हमने ये लिख कर दिया था कि जो मुलाजमीन को 25% और 15% दिया गया है, 40% वो, और महंगाई के हिसाब से 100% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और दूसरा हमारा पॉइंट था कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की स्पर्धा की जाए। ठीक है जी। और तीसरा हमारा ये पॉइंट था कि जितने भी पेंशनर्स हैं बेघर, जिनके पास मकानात नहीं हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्लाट या मकानात स्टार्ट किए जाए। ये हमने 3 वैलिड पॉइंट जो है उनको दिए थे, लेकिन बदकिस्मती ऐसे है कि वो फिर हुकूमत ख़त्म हो गई PTI की। अब क्योंकि स्पीकर साहब ने भेज भी है, अब ऐसे है कि जब ये हुकूमत ने 4 संभाला है, हमने उनको लिख के भेज दिया है और हमारा मुतालबा 100% इजाफे का है।
हमारा पहला जो मुतालबा है कि तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 100% कम अज़ कम इजाफा किया जाए, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं करना। चलो 100 नहीं करेंगे, 50, 40, 30, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना जी, वो हमने दे दिया है। अच्छा, जहाँ तक ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में आप थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग आपको देना चाहता हूँ। ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जो मसाइल हैं, जहाँ पर भी हम गए हैं, जिस फोरम पर भी गए हैं, असल में ऐसे ये हुआ है कि कुछ हाई कोर्ट के नौसरबाज और फराडिये वकील, जिन्होंने लोगों से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले लिए और उनके केस अभी तक पेंडिंग में जा रहे हैं, सब लोगों को ये पता होगा। लेकिन अब जो दोस्त, जो लोग उनके पैसे दे बैठे हैं, जब हम ये केस लेकर गवर्नमेंट के फोरम पर जाते हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है कि केस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये बात बड़ी नोट करने वाली है। अब वो वकील ये कहते हैं कि आपका केस आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, जबकि वो केस उन्होंने नहीं लगवाने, वो एक किस्म का जो है ना जी नोटिस करवा के और वो गायब हो जाते हैं सर, वो मज़ीद लोग ढूंढते हैं। तो खुदारा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक नौसरबाज जो वकील है, ये फराडिये हैं, जो कहते हैं जी मैं इतने पैसे दे देंगे, हम आपका केस कर देंगे, इनके झांसे में आप ना है। पहले तो बात ये है। और दूसरी बात ये है, अक्सर वकील ये कहते हैं, जो नौसरबाज किस्म के हैं, वो कहते हैं जी उसको ही मिलेगा जो केस करेगा। ये बड़ी सुनने वाली बात है। वकील ये कहते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस उसको ही मिलेगा जो केस करेगा। हालांकि ये बात कतई तौर पर गलत है। कोई भी कानून जब बन जाए वो बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाता है और वो तमाम पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए तक़व्वुज़ कर रहे हैं ग्रुप इंश्योरेंस के लिए, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इसके लिए नतीजे आपको देंगे। लेकिन मैं बार बार ये गुजारिश करूँगा कि नौसरबाज वकीलों से आप होशियार रहें। और भी क्वेश्चन? 10% का ऐलान किया था जी, उसका फेडरल का नोटिफिकेशन हो चुका है जी। दूसरे KPK में आपको पता है PTI की हुकूमत है, वो नहीं कर रहे। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने भी नहीं किया। पंजाब में अभी तक काबीना नहीं बनी, आपको पता है पंजाब हुकूमत का मसला बन रहा है। असल में ये होता है कि हमदा शबाब का जो सेक्रेटरी है पर्सनल, उससे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो ही हमारी काबीना बन जाती है इंशाअल्लाह ताला सबसे पहला काम ये पंजाब के वाले कानून में तरमीम लाएँ। जब से वो जमा हो रहा है, लेकिन रिटायरमेंट पर उसे हर सूरत से कोई उनके कानून ये है कि मरने के बाद जो आदमी सर्विस के दौरान करेगा तो ये कानून गलत नहीं। ग्रुप इंश्योरेंस कितना हमारे हाथ में बचता है और वो हमें नहीं देते ना किसी को। ऐसा ना KPK के अंदर कानून के अंदर तरमीम, KPK में कुछ लोगों को मिली है। KPK में ग्रुप इंश्योरेंस की हमने उन लोगों को केस लगा के गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला इस पर बिल्कुल ये होगा। लेकिन ज़रा इसका थोड़ा कितने बंदे वीडियो बनानी है पिक्चर सारे इतने आ जाओ जी। रेडी हो जाए। इत्तफाक को इत्तेहाद नसीब फरमा, अल्लाह साबित कदमी नसीब फरमा, इस्तकामत बुरबारी नसीब फरमा, अल्लाह सारे हुकूक की हिफाजत फरमा, हबीब दस्तक का आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुल्क के पाकिस्तान की खैर फरमा, तमाम हाज़रीन के दीनी दुनियावी नेक इरादे पूरे फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के तारीखी शहर चौक आज़म में। ये जनूबी पंजाब का एरिया, ये चौक आज़म का मीनार है जो कि चौक में है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अड्डा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का अड्डा चौक आज़म।
ये आपको दिखाया जा रहा है जी। ये शोरकोट शहर के नज़ारे हैं। ये शोरकोट से इस वक्त गुजरते हुए होटल में काम रहे शोरकोट शहर से मोटरवे की जानिब।